हेलो गाइस, दिस इज अमृता गोलियान और आज मैं आपको प्रेजेंट हूँ विद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द सोल्वेंसी रेशियो। कल की क्लास में हमने बात की थी लिक्विडिटी रेशियो क्या होते हैं, किसी भी फर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और उसके डिफरेंट टाइप के रेशियोज को एनालिटिकल व्यू में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी और सोल्वेंसी में क्या डिफरेंस है, व्हाई इंटरेस्टेड पार्टीज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो द सोल्वेंसी ऑफ अ फर्म और डिफरेंट टाइप रेशियोज को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलिए सबसे पहले देखते हैं लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी में क्या डिफरेंस है। एज लिक्विडिटी नेम सजेस्ट इट मेजर्स एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ऑफ ए फर्म। क्या फर्म शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को टाइम पे कर सकती है या नहीं, वेदर फर्म इज एबल टू पे इमीडिएट पेमेंट्स और नॉट। एंड इंसॉल्वेंसी it measures ability to pay long term debts on time. It also indicates about the overall financial stability of a business. As we know, जो इन्वेस्टर्स हैं किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं कि वेदर देयर इज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सीन इन द फर्म और नॉट। जो सोल्वेंसी रेशियोज हैं it solve many queries in minds like can business survive in the long run or not। composition को देख के उनकी funds, how the total asset funded by debt और equity, इन सब से solvency का जज easily हो जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं debt equity ratio। debt equity ratio it is a ratio or composition between debt and equity। debt here is long term debt and equity means share capital plus reserve and surplus। और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं है, इट इंडिकेट्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मोर डेब्ट और मोर इक्विटी और देयर इज ऑप्टिमम सिचुएशन। अ फर्म should maintain their optimum balance between debt and equity। higher debt वो भी dangerous है because it creates fixed leverage एंड इक्विटी भी बहुत ज़्यादा इक्विटी भी किसी भी फर्म के लिए बहुत अच्छा सिग्नल नहीं होता है बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ ऑनरशिप। सो देयर शुड बी ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन कंपोजिशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। चलिए सेकेंड देखते हैं डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो एंड इट इज द ओवरऑल सॉल्वेंसी रेशियो। इट इज द ओवरऑल सॉल्वेंसी रेशियो। इसे ओवरऑल सॉल्वेंसी रेशियो ये इसलिए कहा गया है, इसके अंदर अपने ये एक्सप्रेस करते हैं कि जो टोटल एसेट है, हाउ मच टोटल एसेट आर फंडेड बाय डेट्स। इफ टोटल एसेट्स आर मच मोर फंडेड बाय डेट्स देन इट इज नॉट अ गुड सिग्नल फॉर अ फर्म। इट मींस फर्म इज अंडर डेट ट्रैप। जो डेट ट्रैप होता है वो किसी भी फर्म के लिए अच्छा सिग्नल नहीं होता है। And proprietary ratio, next one is the proprietary ratio or alternatively it is called net worth ratio or net worth to total asset ratio। तो net worth to total asset इसमें ये चेक करते हैं इसकी अगेंस्ट कि how much total asset are funded by equity source of capital। Understood? और ये हाई होगा तो अच्छा सिग्नल है। Understood? Next one is the capital gearing ratio। gearing ratio as we know, जैसे कार के अंदर गियर का क्या रूल होता है, लो गियर है तो इट मीन्स यू आर सेफ और हाई गियर है तो इट मीन्स यू आर इन, आपकी गाड़ी तेज चलेगी बट कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा। तो वही बात यहाँ पे है, जो वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, इट इज द रेशियो बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कौन सी है, इक्विटी शेयर्स, एंड फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज कौन सी होती है, लाइक डिवेंचर्स, लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल। इफ ये रेशियो हाई है तो इट इंडिकेट्स लो गियर एंड इफ ये रेशियो लो है तो it means it is high gear situation। so we should keep in mind the objectives। okay guys, I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा and you will cooperate me in the future too। bye bye।